एयम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बहुत कुछ खो देते हैं। लगता है अब तो भगवान भी मौन है। पर याद रखिए, भगवान मौन है, अंधे नहीं। वह सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यह जीवन में आने वाले दुखों, अन्याय और इंतजार की भावना का परिचय हो। समझाइए कि सब्र रखना कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे बड़ी ताकत की जो हर इंसान के जीवन में सबसे जरूरी है, सब्र की ताकत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखर जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। उस वक्त दिल कहता है, भगवान क्या आप देख नहीं रहे? पर यहीं पर विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। भाइयों और बहनों, भगवान मौन है लेकिन अंधे नहीं। वह सब कुछ देख रहे हैं, हमारे आंसू, हमारी कोशिशें, हमारी तकलीफें और हमारी नीयत। वो जानते हैं कि किससे कब क्या देना है। बस उनकी घड़ी और हमारी घड़ी में फर्क है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान हर कर्म का हिसाब खुद रखते हैं। जो आज अन्याय कर रहा है वह कल अपने कर्मों का फल पाएगा, और जो सब्र कर रहा है उसका समय भी जरूर आएगा। याद रखिए, सब्र कोई कमजोरी नहीं है बल्कि वह सबसे बड़ी शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से बचाती है। जिसने सब्र करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया, क्योंकि जो भगवान पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। तो आज की इस कथा में हम समझेंगे कि सब्र क्यों जरूरी है, सब्र रखने से जीवन कैसे बदलता है और कैसे भगवान हर पल हमारे कर्मों को देख रहे हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं विश्वास, भक्ति और धैर्य के साथ। क्योंकि याद रखिए, सब्र रखो, भगवान सब कुछ देख रहा है। जय श्री कृष्ण। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा होता दिखाई देता है। मेहनत करते हैं फिर भी नतीजे नहीं मिलते, सच्चाई पर चलते हैं फिर भी लोग गलत समझ लेते हैं, भलाई करते हैं फिर भी अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में दिल टूटता है और मन में सवाल उठता है, क्या भगवान सच में देख रहे हैं? हाँ, भगवान देख रहे हैं, लेकिन वे उस पल में नहीं बोलते जब हम तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त वे हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। परीक्षा इस बात की नहीं कि हम कितने दुखी हैं, बल्कि इस बात की कि हम उस दुख में भी विश्वास रखते हैं या नहीं। भगवान की योजनाएं हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती हैं। हम सोचते हैं अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से भगवान एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। बस हमें थोड़ा और सब्र चाहिए। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर अच्छे कर्म का फल आने में भी समय लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदासीन अवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, अर्थात जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब दुनिया हमारे खिलाफ हो तब भी मन को स्थिर रखना, यही असली भक्ति है, यही सच्चा सब्र है। एक किसान की कहानी याद कीजिए। वो हर साल खेत जोतता, बीज डालता और बारिश का इंतजार करता। कई सालों तक बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद होती रही। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते अब तो छोड़ दे ये खेती। लेकिन वो हर साल कहता, भगवान देख रहे हैं, समय जरूर बदलेगा। और एक दिन उसी किसान की जमीन पर इतनी फसल हुई कि पूरे गांव का पेट भर गया। लोगों ने पूछा, तूने इतना सब्र कैसे रखा? वो मुस्कुराया और बोला, मुझे भरोसा था, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। इसीलिए भाइयों और बहनों, जब जीवन कठिन हो, जब राहें बंद हो जाएं, जब किसी का साथ न मिले, तब रोना मत, टूटना मत। बस इतना कहो, हे प्रभु मुझे शक्ति दो सब्र रखने की, क्योंकि सब्र रखने वाला कभी हारता नहीं। समय जब बदलता है तो वही लोग जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। ईश्वर हर पल देख रहे हैं। वे जानते हैं कि कौन तुम्हें धोखा दे रहा है, कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है। लेकिन वे तुरंत कुछ नहीं करते, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम पहले अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सब्र वही सिखाता है, खुद को पहचानना, खुद पर विश्वास रखना।
तो अगली बार जब मुश्किलें आईं, जब लगे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो अपने आप से कहो, ये अंत नहीं, ये परीक्षा है। भगवान मुझे देख रहे हैं, बस समय आने दो। याद रखो, जो अपने सब्र को नहीं खोता, वो अपने भगवान को कभी नहीं खोता, और जो भगवान को नहीं खोता, उसे कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। कहते हैं, सब्र करने वाले की झोली हमेशा खाली नहीं रहती। शायद देर लगे, पर भगवान का न्याय कभी अधूरा नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति सब्र रखता है, वह सिर्फ समय का नहीं, भगवान के निर्णय का इंतजार करता है। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब लगता है कि हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। दिल से निकलता है, क्यों प्रभु, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ठीक इसी समय भगवान कहते हैं, रुको, तुम्हारा समय आने वाला है। क्योंकि जो धैर्य रखता है, उसके लिए ईश्वर कुछ बड़ा लिखते हैं। धर्म से उदाहरण, सब्र का फल अमृत होता है। रामायण को याद कीजिए। सीता माता ने 14 वर्षों का वनवास सहा। वह जानती थीं, भगवान श्री राम मुझे न्याय देंगे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बस सब्र रखा, और वही सब्र उन्हें आदर्श नारी बना गया। महाभारत में पांडवों ने भी सब्र का ही रास्ता चुना। वनवास के समय उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा, पर उन्होंने बदला नहीं लिया, बस भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखा। और जब समय बदला, वही पांडव विजयी हुए। यह वही सब्र था जिसने रावण जैसे अहंकारी को मिटा दिया और धर्म को फिर से स्थापित किया। इसलिए कहा गया है, जिसके पास सब्र है, उसके साथ खुद भगवान खड़े हैं। एक बार एक गरीब साधु था, जो रोज भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा करता, हे प्रभु, मैं आपको मानता हूं, पर मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? वर्षों बीत गए, फिर भी उसका जीवन वैसा ही रहा। लोग हंसते थे, कहते, तेरा भगवान कुछ नहीं करता। पर वह मुस्कुराकर कहता, भगवान देख रहे हैं, वह मुझे परख रहे हैं। एक दिन उस राज्य का राजा बुरी बीमारी से ग्रस्त हुआ। राजवैद्यों ने कहा, इसका इलाज किसी सच्चे साधु के आशीर्वाद से ही संभव है। राजा ने खोज शुरू की और वही साधु उसके सामने लाया गया। साधु ने कहा, राजन, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। और कुछ ही दिनों में राजा स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर उस साधु को धन दौलत दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मेरा फल तो मुझे मिल गया। भगवान ने मेरी परीक्षा ली और अब उन्होंने मुझे सिद्ध किया। इस कहानी का सार यही है, भगवान तब तक मौन रहते हैं जब तक हमारी परीक्षा पूरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, वो हमें ऐसा फल देते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सब्र का अर्थ कमजोरी नहीं, आत्मबल है। लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब है चुप रहना, पर सच तो यह है कि सब्र का अर्थ है विश्वास बनाए रखना। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, फिर भी भीतर से कहना, मुझे पता है, भगवान देख रहे हैं। यही सब्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई में भी शांत रहता है, वह दरअसल अपने अंदर के ईश्वर को मजबूत करता है, क्योंकि ईश्वर उसी मन में बसते हैं जो स्थिर और शांत है। कर्म और सब्र का संबंध कभी कभी लोग कहते हैं, हम सब्र तो रखे हैं पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब्र रखना तभी फल देता है जब उसके साथ कर्म और भरोसा हो। कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। जो काम करते हुए भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, वो अपने भाग्य को खुद बदल देता है। एक छोटा उदाहरण, एक मूर्तिकार रोज पत्थर पर चोट करता था। सैकड़ों चोटों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। एक दिन उसने 101वीं बार चोट की और पत्थर फट गया। लोग बोले, वाह, इस चोट ने चमत्कार कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया, चमत्कार इस आखिरी चोट का नहीं, उन 100 चोटों का था जिनका सब्र मैंने रखा। यही सब्र है, लगातार कोशिश करते रहना, चाहे नतीजा देर से मिले, लेकिन हार न मानना। भगवान का समय सर्वोत्तम है। भगवान के समय पर भरोसा रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि भगवान का टाइमिंग परफेक्ट होता है। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप तैयार ना हो जाएं उस वरदान को पाने के लिए जो आपने मांगा है। इसीलिए यदि आपके जीवन में देर हो रही है,
तो निराश मत होइए। शायद भगवान आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं।